पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। 11 साल बाद चीनी वजीर आजम 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। चीनी वजीर आजम 17 अक्टूबर तक क़याम करेंगे। दौरे के दौरान इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और CPEC के तहत ताउन पर बात की जाएगी। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान चीन का हर मौसम में ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। चीनी वजीर आजम ली शियांग का पैगाम, कहा चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल बन चुके हैं। पाकिस्तान अपनी इस्लाहात तरक्याती काविशों के लिए पुरअज़्म है। चीनी अवाम भी पाकिस्तान को बहुत पसंद करते और सराहते हैं। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आमद पर खुशी हुई। चीनी वज़ीर आज़म के तारीखी दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मज़ीद मजबूत और गहरी होगी। पाकिस्तान और चीन पहले से जारी इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान खुसूसी CPEC पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। पाक चीन शराकत दारी खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। 27 साल के बाद पाकिस्तान में बहुत बड़ा आलमी इवेंट होने जा रहा है। SCO में शिरकत करने वाले मेहमानों का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अना परस्ती कभी भी हुब्बुल वतनी पर गालिब नहीं आ सकती। जो लोग शहदा की यादगारों पर हमला कर सकते हैं उनसे कुछ बईद नहीं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। इस्लामाबाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मेज़बानी के लिए तैयार। वफाकी दौलतहुकूमत को सजा दिया गया। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। 15 और 16 अक्टूबर को इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम जुड़वा शहरों में आज से 16 अक्टूबर तक आम तातील है। शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स और स्नूकर क्लब्स बंद हैं। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के हमरा तैनात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी से मुतालिक हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान के मफाद में एहतजाज की कॉल वापस लें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अपील, कहा एक सियासी जमात SCO का नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चीनी सदर का दौरा भी मुलतवी करवाया था। गज़ा पर SCO समिट समेत हर जगह बात करेंगे। कई साल बाद पाकिस्तान आलमी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। हमारी तैयारी मुकम्मल है। कि इस एहतजाज का उन्हीं दिनों में होना जब इस मुल्क के अंदर मुआशी तौर पर कोई CPEC जैसा मंसूबा और उसको आपके साथ बायलैटरल करने वाले मुल्क के सदर यहाँ पर तशरीफ ला रहे हों, तो ये एहतजाज इरप्ट कर जाता है। एक गिरोह ये समझता है कि ये घिराव जलाओ करना उसका हक है। एहतजाज उस वक्त ही क्यों जब SCO इजलास होने जा रहा है। एक सूबे की हुकूमत बार बार वफाक पर हमले करती है। एक गिरोह अनारकी की फैलाने को अपना हक समझता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोई जमात मुसल्लह जत्थे लेकर मुहासरा करे तो उसे रोकने के लिए शहरों को बंद करना पड़ता है। कौम के मुत्तहिद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास से कबल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ेर सदारत आइनी तरमीम से मुतालिक ज़ेली कमेटी का इजलास बुलाया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुसव्वदों पर गौर किया गया। JUI आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच के मौक़िफ़ पर डट गई। ज़राए के मुताबिक JUI ने मरहलावार आइनी तरमीम की तजवीज़ दे दी।
खुर्शीद शाह की ज़ेर सदार पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी तरमीम के मुसव्विदों पर ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। खुसूसी कमेटी ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में आईनी तरमीम के मुसव्विदों पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगी। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सियासी राबते तेज। शहरी रहमान की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की MQM से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आईनी मुसव्विदे पर एतमाद में ले रहे हैं। मुलाकात में दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात सामने रख दी। MQM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। आज मुलाकात में तामीरी गुफ्तगू हुई। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? पहले कैसे तयन करें कि तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि इस कानून के तहत मुसविदा बार कौंसल्स के सामने पेश करने का हुक्म दें। 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे असम्बली में मौजूद हैं। 3-4 लाइनें लिखकर दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। 30 सितंबर तक 36,60,000 गोशवारे मौसूल हो चुके। है कि इलेक्ट्रिक अब अलमिया ये है कि तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है कि जो मेजर शेयर्स थे वो एक और कंपनी ने ले लिए हैं, लेकिन उसको इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे। एक माफिया की इलेक्ट्रिक है जो आवाम का खून पसीना निचोड़ रहा है। कराची के शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, एक बड़ी कंपनी हिस्सा खरीदना चाहती है लेकिन उसे नहीं दिए जा रहे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में इस ग्रुप के लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT मंसूबा टाइम लाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। कहा मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है, हमें हर हाल में उसकी बरवक्त तमील को यकीनी बनाना होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और स्टेक होल्डर्स के इजलास में तरक्याती काम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर ने कहा कि रेड लाइन BRT का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना और कराची वालों के लिए एक पायदार काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है। फ़लस्तीन के 27 तलबा और तालिबात पर मुश्तमिल पहला ग्रुप बहरीन से लाहौर पहुँच गया। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ परवाज़ों के ज़रिए 165 स्टूडेंट्स फ़लस्तीन से पाकिस्तान आएंगे। तालिब इल्म पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मेडिकल और डेंटल की तालीम हासिल करेंगे। हिजबुल्लाह ने इस्राइली फ़ौज पर बड़ा ड्रोन हमला करके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया। हमले में 4 इस्राइली फ़ौजी हलाक और 39 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें एयरलिफ्ट से अस्पताल पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हैफा के जनूबी इलाके बिन्यामीना में इस्राइली गोलानी ब्रिगेड के कैंप पर हमला किया। इजराइल ने गजा के अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर बारूद बरसा दिया। आग लगने से कई फ़लस्तीनी जिंदा जल गए और बहुत से झुलसकर ज़ख्मी हो गए। दीर अल बलह में इजरायली बमबारी से 30 खैमों में आग लगने से 18 फ़लस्तीनी शहीद और 70 ज़ख्मी हुए। नसीरात के स्कूल में पनाह लिए बेघर अफराद पर टैंकों से गोलाबारी भी की गई, जिसके नतीजे में 22 अफराद शहीद और 80 ज़ख्मी हुए। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को लबनान से निकालने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हम कई बार कह चुके हैं
लेकिन फौज को वहां से नहीं निकाला गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि लबनान में आम दस्तों पर हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। लबनान में यूनिफॉल दस्तों को किसी सूरत भी निशाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने लबनान में तिबी इमदाद और खुराक की तरसील के लिए एयर ब्रिज का आगाज़ कर दिया। जंग से मुतासिर अफराद की मदद के लिए 40 टन से जायद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 3 स्पिनर्स शामिल, शान मसूद, सऊद शकील और साइम अयूब हिस्सा। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान भी टीम में शामिल। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। तो यही है, हमारे पास प्लेयर तो यही है ना यार, अब इनको सपोर्ट करना है, इनको करना है बैक। हमारे पास प्लेयर तो यही है ना यार, अब इनको सपोर्ट करना है, इनको करना है बैक करना है। अब इनको निकालेंगे तो कोई पीछे नए, कोई सारे 11 के 11 तो नए नहीं मिल सकते ना। वी जस्ट हैव टू बैक देम अप। आई सपोज आई नो दे आर लूजिंग बैडली इन टेस्ट क्रिकेट, वी आर बॉटम ऑफ द टेबल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, बट इसका क्विक फिक्स नहीं है। पाकिस्तानी टीम की हालिया कारकर्दगी मायूस कुन है, लेकिन हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम की डालस में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सिस्टम ठीक होने में वक्त लगेगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम अपना आखिरी और अहम लीग मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में खेलेगी। फातिमा सना एक मैच की गैर हाजिरी के बाद टीम की क़यादत करेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह दरकार। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ होम वनडे सीरीज के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। रेगुलर कप्तान पैट कमिंस की वापसी, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को ज़ेर गौर नहीं लाया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। यूएफए नेशंस फुटबॉल लीग में इंग्लैंड ने फिनलैंड को 3-1 से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। ग्रुप 3 में ऑस्ट्रिया की नॉर्वे के खिलाफ 5-1 से कामयाबी। मार्को ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। बेलारूस की विक्टोरिया साबालेंका ने मुसलसल तीसरी बार वुहान ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में चीन की जैंग को 3 सेट के सख्त मुकाबले में शिकस्त। आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर शंघाई मास्टर्स का टाइटल ले उड़े। फाइनल में साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को शिकस्त से 2-4 कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।